हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ टीए की 7 ईयर की सर्विस को लेकर। जी हाँ, जिस तरीके से टीए की 7 ईयर की सर्विस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही हैं, उसी बीच आप मुझसे ये डिमांड कर रहे थे कि सर आप टीए की 7 ईयर की सर्विस के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। सो आप ही के डिमांड पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ और मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। सो लास्ट तक वॉच करिएगा। उसके बाद आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगी, ठीक है। ये 100% रियलिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, 7 ईयर की सर्विस को लेकर आज मैं जो जानकारी दे रहा हूँ उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने बोला ना कि अभी मुझे जिस तरीके से मैंने बात करी, चर्चा करी, उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने निकल के आई कि दो चीज़ें सामने निकल के आई। पहली चीज़, कुछ का कहना है कि सर जो ये जो 7 ईयर की सर्विस है या 10 ईयर की सर्विस है, ऐसा फिक्स नहीं है ये 7 ईयर है या 10 ईयर है। कुछ भी अगर होगा अपडेट तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दो चीज़ें सामने। अब हो सकता है वो किस बेस पर, तो देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ। टीए में आप भी जानते हैं, आपको ये सारी चीज़ें पहले से बता चुके हैं कि टीए में भी जो सर्विस हैं वो 17 ईयर्स की होती हैं और इसमें भी पेंशन का प्रावधान है जिस तरीके से पहले इंडियन आर्मी में था, फिलहाल अब नहीं है। सो एक बड़ी दुख की बात है। और दूसरी चीज़, एज का फैक्टर मायने करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये दो एक ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से सर्विस में अगर कोई चेंजेस हुआ, एज में कोई चेंजेस हुआ, तो ये दो मेन रीज़न होने हैं टेरिटोरियल आर्मी में। ये चीज़ आपको समझ में है, क्योंकि पेंशन इसमें भी है और एज इसमें भी बहुत ज़्यादा है। सो कुछ का कहना ये है कि अगर सर इनको ध्यान में रखते हुए, पेंशन को ध्यान में रखते हुए और अगर एज को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ चीज़ें हुई तो इसी के बेस पर होगी, ठीक है। अब तो कुछ का कहना है कि अगर नहीं होगा तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर हम टीए की बात करें तो देखिए, टीए में आप सभी को पता है कि जब हम ऑन पेपर बात करते हैं तो ऑन पेपर आज भी टीए में ये रूल्स एंड ये पॉलिसीज़ हैं कि अगर आप टीए ज्वाइन करते हैं तो आपको ईयर में 2 मंथ ही आपको सेवा देने का मौका मिलेगा। बाकी के जो 10 मंथ हैं उसमें आप डिसम बॉडी पर रहेंगे, मीन्स अपने घर पर कोई भी काम करेंगे। जिस तरीके से ऑफिसर्स और टेरिटोरियल आर्मी की अदर रैंक में ये पॉलिसीज़ आज भी लागू हैं, ठीक है। मैं आगे और उस पर बात करने वाला हूँ। और सेकेंड रीज़न नहीं होने का ये है कि जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। बहुत कम सर्विंग सोल्जर्स टेरिटोरियल आर्मी में काम कर रहे हैं। तो ये दो रीज़न मेन है नहीं होने के, ठीक है। होने के रीज़न पेंशन और एज है। सो ये कहीं ना कहीं चीज़ें सामने निकल के आई हैं। अब आपको श्योरिटी से कोई नहीं बता सकता, ठीक है, कि होगा या नहीं होगा। ये दो चीज़ें डिस्कशन ऑलरेडी चल रही हैं और हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि टीओडी के कॉन्सेप्ट के बेस पर अगर हम बात करें तो पेंशन और एज को लेकर अगर हम देखते हैं तो हो सकता है, और अगर स्ट्रेंथ और ऑन पेपर पॉलिसीज़ के अगर बेस पर हम बात करें तो कोई भी चेंज नहीं होगा टीए में। ये 100% करेक्ट हैं। अगर आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करना है तो करिए। अगर आपको फिर भी लगता है बार बार ये चीज़ें आपसे कि सर क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, तो देखिए इसमें फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, किसी के हाथ में नहीं है। इतना बड़ा बिग अपडेट हुआ है, इवन यहाँ तक कि टीओडी अगर लागू हुआ है तो हमारी कंट्री के जो परमवीर चक्र विजेता थे, डिफेंस के जो रिटायर्ड एक्सपर्ट थे, उनको भी पता नहीं चला कि क्या होने वाला है। बहुत कम को पता था कि ये सारी चीज़ें होगी आगे जाके, ठीक है। सो ये पूरे डिपेंड करता है अपर हाउस पर, ठीक है। सो कुछ भी पॉसिबल है। जो आपके कॉमन क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को मैंने आप तक रखने की मेरी तरफ से फुल कोशिश करी और मैंने ये पहले जानकारी निकाली, उसके बाद ही मैं आपको ये दोनों पॉइंट कंपेयर करके आपको सारी चीज़ें रख दी। तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, होने की भी मैंने रीज़न बताया, नहीं होने की भी रीज़न बता दिया। सो आई थिंक अब सारा जो आपके माइंड में खिचड़ी पक रही है ये क्लियर हुई होगी, ठीक है। देन उसके बावजूद भी आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको जवाब दे दूँगा। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।